हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का एक पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इस पेपर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में इजीली 80 to 90% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सही विकल्प की। तो पहला है हमारा लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इसके ऑप्शन ये रहे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन आपके ये रहे। उसके बाद है आपका प्रश्न इनमें से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन आपके ये रहे। उसके बाद चौथा प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ऑप्शन ये रहे। आप स्क्रीनशॉट लेते चलें या फिर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है हमें बताना है। उसके बाद लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो यहाँ हमारे सही विकल्प खत्म हो गए। उसके बाद ये इंग्लिश वाले ऑप्शन हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इनको लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स की। तो पहला है भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। देखिए मैं हिंदी वाले प्रश्न पढ़ूंगा सिर्फ, इंग्लिश वाले नहीं। अगर मैं इंग्लिश वाला भी पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ। करो या मरो का नारा खालिस्तान ने दिया था। भारत में खालिस्तान शासन है। रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता खालिस्तान है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में प्रारंभ हुई। नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ। अब यहाँ आप इंग्लिश वाले ऑप्शंस देख लीजिए, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। उसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। IMF का पूरा नाम आपको लिखना है। मार्टिन लूथर कौन था। प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये आपके प्रश्न थे। एक शब्द या फिर एक वाक्य में इनके उत्तर आपको लिखने थे। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आपके इंग्लिश वाले ऑप्शंस ये रहे, इनका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद सत्य असत्य लिखिए। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। उसके बाद श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है। खाली इसको आपको सही या फिर गलत बताना है। 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं। शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। उसके बाद इंग्लिश वाले ऑप्शंस आपके ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपका इनको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इनको आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। उसके बाद सही जोड़ी आपको बनानी है। लोकतंत्र, दक्षिण अफ्रीका, पूर्ण साक्षर राज्य, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मुद्रा का आधुनिक रूप, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इनके ऑप्शंस ये रहे, इनमें से आपको मैच कर लेना है। उसके बाद इंग्लिश वाले ऑप्शंस आपके ये रहे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। पहला है हमारा संसाधन किसे कहते हैं। इंग्लिश वाले मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर इंग्लिश वाले भी मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और वाला इसका ऑप्शन है भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखो। देखिए आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको दो क्वेश्चंस दिए हैं तो आप एक प्रिपेयर कर लें एक नहीं करें। दोनों और वाला भी और मेन क्वेश्चन दोनों आपको प्रिपेयर करने हो सकता है पहला नहीं आके दूसरा आपके एग्जाम में आ जाए। उसके बाद आपका 7वां प्रश्न है आरक्षित वन किसे कहते हैं। इसका और वाला ऑप्शन है जैव विविधता क्या है। तो इंग्लिश मीडियम के अगर आप हैं तो आप इंग्लिश वालों नोट डाउन कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। इसका और वाला ऑप्शन है खरीफ की फसलों के नाम आपको लिखने हैं कोई दो के। उसके बाद जावर कौन थे। इसका और वाला ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है। उसके बाद गुटेनबर्ग कौन था। इसका और वाला ऑप्शन है आपका पंचांग से क्या आशय है। 11वां प्रश्न है आपका अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसका और वाला ऑप्शन है एफ्रो अमरीकी से क्या आशय है। उसके बाद 12वां प्रश्न है आपका आर्थिक विकास से क्या आशय है। इसका और वाला ऑप्शन है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है।
उसके बाद वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है, इसका और वाला ऑप्शन है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है। उसके बाद 14वां प्रश्न है आपका वैश्वीकरण क्या है, इसका और वाला ऑप्शन है देशी व्यापार से क्या आशय है। इसका 15वां वाला प्रश्न की बात करें तो हम उपभोक्ता शोषण से बचने के कोई 2 उपाय आपको लिखने हैं और ऑप्शन है सूचना के अधिकार से क्या आशय है। तो यहाँ तक हमारे 2 नंबर के प्रश्न एंड हो गए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले प्रश्नों की। तो लोह एवं अलोह धातुओं में अंतर हैं, कोई 3 आपको लिखना है। उसके बाद इसका और वाला ऑप्शन है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखने हैं, कोई 3। उसके बाद 17वां प्रश्न है आपका औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाना है, और वाला ऑप्शन है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। उसके बाद 18वां प्रश्न है आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, और वाला ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कुन बरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। उसके बाद 19वां प्रश्न है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसका और वाला ऑप्शन है आपका राजनीतिक दलों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं। तो यहाँ तक हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न एंड हो जाते हैं। यहाँ से अब बात करते हैं 4 नंबर वाले प्रश्नों की। तो पहला है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। रानीगंज, तारापुर, अंकलेश्वर, रावत भाटा। भारत के मानचित्र में इन चारों को आपको दर्शाना है। उसके बाद और वाला ऑप्शन है आपका निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए। विजयपुर, अमरकंटक, मुंबई हाई, बोकारो। उसके बाद 21वां प्रश्न है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से आपको समझाना है या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से आपको करना है। 22 क्वेश्चन है आपका लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन आपको करना है, और वाला ऑप्शन है आपका नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशय है। 23वां प्रश्न है आपका वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। इसका और वाला ऑप्शन है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।